ओम शांति सभी को। सभी ठीक हैं? हैप्पी हैं? बिल्कुल सब अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, जो जो ऑन कर सकते हैं। जी। और सामने आके बात करिए। हाँ जी। देखो, हैप्पी क्यों हैं हम? क्यों हैप्पी हैं हम? को जो दुनिया वालों को नहीं मिला वो हमें मिला है। कौन मिला है? जिसको ढूंढ रहे हैं दुनिया वाले अभी तक भी। तो जो वो हमें मिला है, जो इस सृष्टि का मालिक है, सर्वशक्तिवान है, वो खुद हमारा बाप है। उनको हमारी हमको उनकी पहचान होगी और हमें उन्हें सिलेक्ट कर लिया, हमें चुन लिया है। तो हमें तो बेहद की बाप मेरा है, तो बेहद की खुशी होनी चाहिए। तो देखो, ये ज्ञान भी सहज है। बाबा देखो, अभी तक हम तो बहुत ज्ञान सुना, भक्ति की, भक्ति करते करते हम थक गए। तो बाबा कहता है, बच्चे, ये ज्ञान सहज ही है, सहज ही चलना है। इसमें कोई तकलीफ की कोई बात नहीं है, कोई हठ जो की बात नहीं है ना। तो हमने सहज ही बात किया है। हम तो जो हमारे पहले बेस्मृति थी, अभी स्मृति में आना है। पहले तो हम अपने को दे समझते थे, दे को भूलना है। स्मृति कौन सी लानी है? अभी मैं आता हूँ। जैसे हम अभी बैठे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, तो अपनी स्मृति रखनी है, मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही हूँ। क्लास सुनते सुनते ये पक्का बैठे हैं, तो आत्मा बुद्धि में ध्यान रहे, मैं आत्मा सुन रही हूँ। यहाँ शेखों भाई ये शरीर वाला वो नहीं सुना रहा है, वो आत्मा उसकी मुख द्वारा सुना रही है, मैं आत्मा कानों द्वारा ही सुन रही हूँ। हैं? तो ये हमारे जब बुद्धि में ये स्मृति में रहे बात, तो हमारे को जो भी कोई सुनाएगा हमारे अंदर बुद्धि में जाता रहेगा। नहीं तो हम जो बॉडी को देखते हैं, बॉडी को देखने में हमारे को उसके जो बॉडी के फीचर्स या इधर उधर की और स्मृतियां भी आ जाती हैं। तो कृपा करके जितना भी सुनना है, आत्ममानी बनकर सुनना है। बाबा भी हमें रोज पढ़ाते हैं। जो बाबा कहते हैं, बच्चे अपने आप को आत्मा समझ, आत्मा बाप को याद करो, परमात्मा को याद करो। तो उसकी स्मृति बार बार लानी। देखो, ब्रह्मा बाबा मैंने शुरू में भी इतनी प्रैक्टिस की, तो उनको बहुत देर लगी प्रैक्टिस करते आत्ममानी बनने की। तो हमारा भी ये पहला पहला पाठ जो है, ये बिल्कुल पक्का करना है। जिसने जिसे ये पाठ पक्का कर लिया, वो विजय माला में मनके में आ जाएगा। आना चाहते हैं ना सभी? तो जो हम आना चाहते हैं, तो हमें इसमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये इसकी प्रैक्टिस बार बार। अभी तो देखो समय अनुसार, जैसे बाबा अभी जो हमारे विशेष प्रोग्राम हर रोज आते हैं, इशारे आते हैं, व्यक्त इशारे आते हैं, उसमें ज्वालामुखी योग करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। तो को विश्व को परिवर्तन करना है, इसके लिए हमारे को ये आत्मवानी की स्थिति नहीं होगी तो हम योग भी बाबा के साथ लगा नहीं सकें। इसके लिए ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। दूसरी बात ये है, हमारे को निश्चय हो। निश्चय बुद्धि ही विजंती है। संशय ना आए किसी में, किसकी चीज में है निश्चय? एक तो खुद में मैं स्वयं आत्मा हूँ, इसमें पक्का निश्चय हो। मैं स्वयं है, कौन कौन है? मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। जी, उसके गुण भी याद रहे। दूसरा, बाबा की पर निश्चय हो। हम स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय। शिव बाबा निराकार बाप मेरा बाप है, इस पर पक्का निश्चय हो। ऐसे नहीं है ये भी हमने कौन सा देखा है। जो तो होना बुद्धि रही, जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे तो हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता जाएगा, निराकार परमात्मा हमारा बाप है। वो श्री देव ब्रह्मा के बॉडी द्वारा, श्री के द्वारा उन्होंने ज्ञान सुनाया, वो हमें धारण करना है। तीसरा, ड्रामे पर निश्चय। क्योंकि जैसे जैसे आप ज्ञान में आगे आगे चलेंगे, जितना फास्ट चलेंगे उतना ही आपको पेपर भी आएंगे। क्योंकि जैसे क्लास चेंज होती है, फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में जाना होता है आगे, तो उसका पेपर भी आगे हार्ड होता जाता है। तो वो निश्चय को हिलाएगा।
उसमें ड्रामे पर निश्चय रखना है, क्योंकि हमारे जो पुराने पूरा कर्म भोग जो किए हैं, कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, उसका सार्थक अभी ही चुकतू होना है संगम जो पर। तो संगम जो पर हमने दो तरीकों से क्लियर करना है। एक तो बाबा की याद से, जितनी याद होगी उतना ही हमारा कर्म का विकर्म का खाता जो पुराना है 2 युगों का, वो खत्म होगा। इसके लिए हमें ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ज्ञान भी स्पष्ट होना चाहिए तो उसमें, और याद भी क्लियर याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं है हमें हमने हठ जो करना है, कोई आत्मा समझ के परमात्मा के नाल कनेक्शन जोड़ना है। जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो हमारे को एक शक्ति और खुशी का अनुभव होगा। दूसरी बात है, बाबा ने क्या, सत्यता होए हमारे अंदर और प्योरिटी। ये देखो, प्योरिटी ही फाउंडेशन है इस ज्ञान का। हमें बाबा को सहयोग देना चाहते हैं इस कार्य में, इस विश्व के परिवर्तन में, तो हमें सत्यता, ट्रुथ, सच्चाई, सफाई, और दूसरी बात पवित्रता। पवित्रता एक मोटा रूप, ये काम को लो ओंकार का ये मोटा रूप है। सूक्ष्म में भी, हमारे संकल्प में भी आप पवित्रता के संकल्प ना चले। कोशिश करनी है, धीरे धीरे होगा, इतनी जल्दी भी नहीं होता, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। इसके लिए हम अमृत वेले से लेकर और रात तक थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अपने आप को याद कराते रहें। कोई भी हमारे अंदर जो कोई भी विकार या कोई वैसा कोई संकल्प विकल्प आता है, उसको चेकिंग करते रहें बार बार। तो ये दो बातें ध्यान में रखेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जब जब हम भी शुरू शुरू में ज्ञान में चले, देखो मैंने तो जब ज्ञान शुरू किया था फर्स्ट डे ही, पता नहीं, मैं तो वैसे सिख धर्म में था और मैं थोड़ा सा ये धर्म रिलेटेड हिंदू धर्म से साथ थोड़ा कनेक्टेड सी। तो मैं जो फर्स्ट डे ही, पता नहीं मेरा पार्ट ऐसा था, मेरे को फर्स्ट डे ही निश्चय हो गया था। पहले तो खुद का, आत्मा का, और 1 वीक के बाद मेरे को शिव बाबा का साक्षात्कार भी हुआ था। तो उसमें तो फिर मैं पक्का निश्चय हो गया। तो उसके बाद जो हमने धारणें करनी थी, दोनों ने 1 अप्रैल 90 से, दोनों एक साथ ही, जुगल भी, उन्होंने एक 1 वीक पहले मेरे से ज्ञान लिया, मैं 1 वीक में बाद में लिया। तो दोनों ही एक साथ 1 अप्रैल 90 से खाने पीने की शुद्धि और ब्रह्मचर्य जीवन धारण कर लिए, पक्का निश्चय कर, पक्का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसमें दृढ़ता चाहिए, क्योंकि अभी देखो युग तो परिवर्तन होना ही है, हम करें या ना करें वो तो हमारी मर्जी है ना, वो तो हमारे पर डिपेंड है। परिवर्तन तो होना ही है, क्योंकि आत्मा ने साफ शुद्ध होकर परम धाम जाना है, सतो प्रधान बन के जाना है। बिना सतो प्रधान बने परम धाम में हम पहुंच ही नहीं सकते। तो उसके लिए पहले पहले बाबा ने सभी बच्चों को, वर्ल्ड की सब आत्मा, ज्ञानी अज्ञानी सब आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। ये तो पता है ना सभी को, आपको। क्योंकि जब हम परम धाम जाएंगे, आप पवित्र आत्मा नहीं पहुंच सकती, जा सकती। कोई ज्ञान सुनता है या नहीं सुनता। हम ज्ञान सुन रहे हैं, हम बाबा की याद में वितर बनना है, सजाओं से बचना है। तो सतो, इसको जितना ही इस आत्मा को क्लियर करेंगे, इसको सोने जैसी बनाएंगे, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी अमृत वेले उठकर। अमृत वेला कभी नहीं मिस हुए, हमने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं की आज तक। 34 ईयर तकरीबन हो रहा है, तो 33 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने कभी भी एक दिन भी, हम दोनों ने मुरली मिस नहीं की। अमृत वेला और मुरली, ये दो पक्के, ये पक्का आपको निश्चय करो, दृढ़ संकल्प करो, ये हम कभी भी मिस नहीं करते। हम भी तो जॉब करते थे, तो दोनों ही जॉब पर थे। ये जुगल मेरी टीचर थी, मैं बैंक में था। तो हमने 40-40 साल जॉब किया दोनों ने। तो जॉब करते, बच्चों का पालन पोषण करते हुए, पर इसका हमने जो दृढ़ संकल्प किया भी करना ही करना। तो कर लेंगे तो हमारे को ये आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाएगी और सहज ही हम परम धाम पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका है सजाओं का, है ना। धर्मराज बाबा कहना ना, बाबा हर रोज ही बोलता है, मेरा धर्मराज मेरा राइट हैंड भी है, कल भी मुरली में बोला, शायद आज भी बोला। तो उसके लिए
सजाओं का पाठ ऐसे नहीं है, कोई कोई जैसे हम भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ऐसे नहीं है। हमारे को पश्चाताप होगा, हमारे को पश्चाताप ये होगा कि हमने ये करना था, हमने किया नहीं है। भगवान ने हमें कहा तो हमने किया ही नहीं। और पश्चाताप में हमें आत्मा दुख भोगेगी, तो वो दुख भोगेगी तो फिर बाबा को याद करेगी, तो याद करेगी तो फिर हमारे विकर्म ये भस्म होंगे। तो परम धाम में जाने के लिए दो ही विधि हैं, एक तो सजाओं के साथ, दूसरा हम सहज ही बाबा की याद में आत्मा को शुद्ध पवित्र बन के जब भी अशरीरी होने का अभ्यास करें, हर रोज बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करें। मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, बार बार करें। कभी भी मौका एक गुप्त करें, किसी को दिखाना नहीं है, मुख से बोलने की बात भी नहीं है, कोई शिव बाबा कहने की बात भी नहीं है। सिर्फ हम क्या करें, अंदर ही अंदर अपना मंथन करते रहें, आदमी ज्ञान का मनन चिंतन करता रहें। ये तो इसमें तो इतना सहज है। मैं तो सोया जब भी बेड पर लेटे हुए हैं तब भी करते रहते हैं, चलते फिरते भी करते हैं। इसको ऐसे दिखाने की कोई नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ, मैं ये ज्ञान सुना रहा हूँ, या मैं शिव बाबा कह रहा हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ अंदर ही अंदर मन याद करना है शिव बाबा को, मन में ही सिमरन करना है। जैसे बाबा कहना ये मंत्र है मन मना भाव, तो ये बेहद सहज है। इतना सहज है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए। जैसे ना कहते हैं ना, हम जब इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं प्राप्ति होगी। कर लिया, कभी नहीं कर लिया, उसमें जैसे देखो देखो सुबह आप उठ के खाना खाते हैं तो बॉडी को सारा कुछ हम चार्ज करते हैं, खुराक देते हैं, तो इसके लिए शक्ति बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही आत्मा में शक्ति बढ़ने के लिए अमृत वेले से लेकर हम बार बार इसमें शक्ति बढ़ते रहें। तो क्योंकि अभी थोड़ा सा आप तो देख ही रहे हैं, जो वातावरण अभी चेंज हो रहा है सारी तरफ, आपको पता ही है जो विश्व का वातावरण बन रहा है, बहुत ही नज़दीक समा आ रहा है। क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो जितना जितना टाइम निकालेंगे, देखो समय परिवर्तन है, विश्व परिवर्तन नहीं है। विश्व परिवर्तन तभी होना है, दूसरों का परिवर्तन नहीं है। स्वयं परिवर्तन करने से ही, आत्मा में जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार चेंज होने से ही, हमें देवताई संस्कार बनाने से ही विश्व परिवर्तन हुआ। जैसे हम बैठे हैं अभी, सभी जितने भी हैं क्लास में बैठे हैं, तो हम चेंज होंगे तो हमारे दूसरे देखने वाले भी हमको देख के दूसरे भी चेंज होंगे। तो ऐसे ही विश्व परिवर्तन होना है। तो इसलिए के लिए हमें देवताओं वाले गुण देखो पहले क्या था, हम के गुण जेड़े थे देवताओं वाले से, वो हमने खत्म कर दिए थे। अभी हम दोबारा फिर क्रिएट करने हैं, क्योंकि आत्मा का पार्ट है, करना ही। हम है ही देवते हैं, सभी जब बैठे हैं देवते ही हैं हम। तो हमें जो है ये क्लास में बैठते हैं, जो 33 करोड़ देवी देवते गाए, कौन हो? हम ही हैं, और कौन है? हमने दोबारा रिपीट करना पाठ। फिर हम सतयुग से फिर स्टार्ट करेंगे। 2 युग तो हम देवी देवता आप पवित्र आत्मा रहेंगी ना। आज भी बाबा ने क्या, मैं देखो इतना तुमको प्यार करता हूँ, मैं मीठे लाडले बच्चे कहता हूँ, और प्यारी प्यारी बातें सुनाता हूँ, और तुमको प्यार करके प्यारी दुनिया में भेज देता हूँ। तो इतना बाबा मेहनत करता है हमारे लिए सुबह से लेके शाम। मैं तो सोचता हूँ अभी देखो हमें मुरली मोनी बहन, मोनी दीदी है ना, जो आजकल मधुबन पूरे ब्रह्मा कुमारी की इंचार्ज हैं व्यक्ति परिवार में, अभी हमें उनकी क्लास अटेंड करके हर रोज करते हैं। तो उनकी क्लास अटेंड की है। तो वो कितने सुबह से लेकर, शिव बाबा भी हमारे मेहनत करता है, बाकी देखो बड़े बहन भाई भी हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्लासें भेजते हैं। तो हमारे लिए ही है ना, हम उसको फिर सुनकर हमारे अंदर अपने भी मेहनत करें, धारण करें। दूसरी बात है, जो आपके पास है ज्ञान है धन है, इसको बांटें। ऐसे नहीं ये हम किसी को सुनाना नहीं। हमने तो कभी भी जब मेरा जो भी रिलेशन वाले हैं, रिलेटिव हैं, जहाँ मेरे कोई संपर्क वाले हैं, सभी तो आज तक जो भी मेरे संपर्क में आए हैं सभी को ज्ञान सुनाया है। मेरे को कोई नहीं लाना दे सकता भी मेरे को आपने बताया नहीं था। तो ये कोशिश चाहिए, मैं जो भी मेरे पास सामने संपर्क में है, रिश्तेदार है, संबंधी है, एक बार देखो कुछ भी गाली देंगे
कुछ भी कहेंगे, उल्टा पुल्टा कहेंगे, उस टाइम सुन लेना कान बंद करके। पर बस आपने मैसेज दे देना, बस मैसेज देना काम है। बाकी उनको बदली करना, चेंज करना हमारा काम नहीं है, वो तो शिव बाबा का काम है। बाबा ने कहा मैं कल को पूछूंगा आपको, इसने आपने जो कोई लाना देगा तो आपने इसको मैसेज क्यों नहीं दिया। तो वो मैसेज सभी को देना है, क्योंकि परिवर्तन का समय है। तो जितने हम कोशिश करके करेंगे तो आपको ही प्राप्ति है। बाकी ये जो दो बताया ना मैं, ट्रुथ और पवित्रता, जब तक ये नहीं अंदर साफ, मन साफ नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आपका जरा जितना भी तन मन धन लाएंगे वो सफल नहीं होगा। क्योंकि बाबा का फर्स्ट देखो, जब मैं हम गुलदस्ता, गुणों का गुलदस्ता देखते हैं, आपने देखी होगी ये फोटो, उसके नीचे सबसे फाउंडेशन हमारे शुद्धता, विचारों की शुद्धता, पॉजिटिव थिंकिंग। कोई कुछ भी कर रहा है नेगेटिव, कोई भी हमारे लिए कर भी रहा है, हमारे मन में उसका प्रभाव ना पड़े। सुनेंगे तो हैं, हम कानों से तो सुनेंगे उनको, देखेंगे भी, पर हमारे अंदर ना जाए वो। हम उसके बाद में ऐसे संकल्प चलाएं, व्यर्थ संकल्प चलें, फिर उसका हमारे वीकनेस आती है। जैसे बाबा ने कहा देखो, जितना जितना हमें संकल्पों को कंट्रोल करेंगे, जितने संकल्प फास्ट जाएंगे, उसी टाइम एक्सीडेंट होने, जैसे गाड़ी है देखो, जब तेज जाती तो एक्सीडेंट होना ना हो जाता है। तो हमारे संकल्पों को ब्रेक लगाना आना चाहिए। ब्रेक लगाना मतलब फुल स्टॉप, बिंदी, मैं आत्मा बिंदी है। जब तो कोई फास्ट आपको संकल्प आते हैं तो उस टाइम सोचो मैं आत्मा शांत स्वरूप है। बुद्धि यहाँ चली जाए, ये बिंदी को देखें, उस टाइम ही संकल्प बंद हो जाएंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल है। जब किसी भी परिस्थिति आती है तो उस टाइम में समझे मैं आत्मा बिंदी शांत स्वरूप हूँ। तो बिंदी का मतलब वो फुल स्टॉप लग गया। फिर उसको मोड़ने की भी शक्ति चाहिए, क्योंकि क्योंकि फिर उसको जो किस टाइम टर्न करना है, बाबा के ज्ञान के आधार से पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। जो हुआ सो भी अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो होने वाला वो भी अच्छा है। इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि की जो शक्ति है और उसकी जो जितने भी है पावर है, वो खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, बढ़ती रहती है। जिससे हमारे को फिर परखने और निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है। जब हम संकल्प तेज चलाते हैं तो बुद्धि हमारी के जो है कमजोर हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं करती। तो इसलिए हमारे को परखने की शक्ति भी बढ़ेगी, निर्णय भी कर सकेंगे। इसके लिए हमें जो है ना, हमारा जो पेटी बस्ता है ये संकल्पों का, इसको क्लोज समेटना है। समेटने के लिए तो हमें बाबा की याद चाहिए ना। उसके लिए बिंदु बनकर ऊपर चले जाओ, नीचे रहो ही ना। देखो 3 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है परमधाम, सेकंड फ्लोर है सूक्ष्म वतन, हम थर्ड फ्लोर पर बैठे हैं। ये धरती पर है, फ्लोर पर ही चेंज करना हमने। बुद्धि नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बैठ जाओ, बुद्धि वहां टेक जाए 1 सेकंड में। जितना नीचे रहेंगे, थर्ड फ्लोर पर रहेंगे, तो ये हमारे को ये आसे पासे के संकल्प या आसे पासे की बातें बहुत डिस्टर्ब करेंगी। क्योंकि आगे चल के इतनी डिस्टर्बेशन होगी, अभी हमने मन को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर हमारा आगे चल के परिस्थितियों में मन उससे भी व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा जाएगा, तो जिसमें हमारे को परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसलिए बाबा बार बार प्रैक्टिस कराता है आपको। देखो जे बड़ैज भाई ने कितना प्रबंध किया है, बड़ैज भाई की कमाल है। हम तो सोचते हैं कितने आपको, कितना बड़ा अभी भी देखो इस कलयुग के एंड में उसको क्या नहीं प्राप्ति है, सभी प्राप्तियां है ना। इसकी संगम जो ऊपर ही उसने ये जमा की है अभी। आपको इस तरफ सभी को लेकर आने का उनका जो है प्रसार था, उसको अभी उसने अपना जमा कर लिया है। और ये जमा पूरे पूरे कल्प के लिए उसने खाना है। तो ऐसे ही हमने भी करना है, ठीक है ना। हमने सभी ने कोशिश करनी है, हमने भी जमा करना है। कुछ ही नहीं, देखो वो सरदार भाई है, हम भी सरदार भाई हैं, हम तो आपको ये ज्ञान सुना रहे हैं ना। तो हम आप तो आपको तो सहज है, अपनी कम्युनिटी में ज्ञान सुनाना कोई मुश्किल नहीं है, हमको तो मुश्किल है ना।
बेशक ये बाबा का राइट ज्ञान है, हमारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, सारा कुछ आत्मा के बारे लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। पर हम तो बाबा के, कोई भी आया हमारे सामने, हमने किसी को ऐसे नहीं है भी ना सुनाया हुए, तो सबको थोड़ा थोड़ा डोज दिया है। तो ऐसे ही उसके उसमें आपका ही कल्याण है, आपको ही प्राप्ति है, आपका ही जो फ्यूचर है इसके ऊपर संगम जो ऊपर ही डिपेंड है। जैसा बीज तैयार करेंगे आपको उसका ही फल खाना पड़ेगा। जो आत्मा बीज है, इसको संगम जो ऊपर ही जितना जितना आप सतो प्रदान बना लेंगे, तो उतने ही इसका फल हम पूरा कल्प खाएंगे। हमने ये किया करके, हमने भी देखो बाबा को कलयुग के एंड में लास्ट 84 बर्थ में जन्म में एकदम पहचान लिया बाबा को। क्योंकि हमारी आत्मा में वो जो ज्ञान अभी संगम जो ऊपर ही ग्रहण कर लिया, तो उसमें अंतम समय तक पूरे कल्प के लास्ट जन्म में भी हमें उसको बाबा को आते ही पहचान लिया। पहले तो बाबा ने हमें वैसे सिलेक्ट किया, फिर हम बाबा को पहचाने। तो ये, तो इसके लिए अमृत वेला कभी भी मिस ना करो। अभी अभी बहुत चांस है आपके पास, थोड़ा सा समय बाकी है। इसके लिए कोशिश करो कम से कम हर रोज 3-4 घंटे योग के टाइम दें। बैठकर भी योग करें, चलते फिरते भी योग करें। उसमें आत्मा शुद्ध होगी, पवित्र होगी, पावरफुल भी बनेगी, शक्ति आएगी। देखो ये माया ना, माया बड़ी बाबा कहते जैसे मैं कर्ण करावन हार सुखदाता हूँ, ऐसे ये जड़ी माया भी है कर्ण करावन हार दुखदाता है। ये भी पावरफुल है, ये भी सर्वशक्तिवान वांग मास्टर सर्वशक्तिवान बन के ये साड़ी माया जी है साढ़े हाथ से पीछे घूमती रहती है। वो भी मुरली सुनती है हमारी, बाबा कहता है वो मुरली सुनती है भी, इनको कैसे भगवान बता रहा है, तो वहां इसी मैं इनको पकड़ना है, इनकी बुद्धि को पकड़ना है उधर से ही। तो कभी किसी टाइप से आएगी, कभी किसी टाइप से आएगी। तो इसमें घबराना नहीं है, साथी हमारा भगवान है, वो लेकर जा रहे हैं हमें, उसकी नैया में हम बैठे हुए हैं। तो बस ऐसे बैठो भी, हम तो मस्ती में हैं बस। ठीक है ना, ये मस्ती में रहना है, खुशी में रहना है, वो कुछ नहीं होगा। आपको परिस्थिति आएंगी, उसी टाइम करो बाबा आ जाओ, तो बाबा अभी संगम के ऊपर उसी टाइम ही आ जाएगा। कोई कुछ नहीं आपको कुछ कर सके, क्योंकि हम किसी से हमारा कोई वैर नहीं है ना, किसी से हम नफरत नहीं करते हैं। हम तो एक पिता की संतान हैं, जो उसके बच्चे हैं, आत्म रूप में हम उसके बच्चे हैं, वैसे शरीर रूप जब हम बहने भाई बैठे हैं तो ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं। तो वो हमारे अभी हमारे को गाइड करके बाहर इस दुनिया से पार उस सुख की दुनिया में लेकर जा रहे हैं। बड़े आराम से बैठना है, उस नैया में पाँव रखना है, बैठ जाना है। जब बैठने के लिए भी हमें शक्ति चाहिए, ठीक है ना। जब ऐसे बेड़ी से बैठना होता है ना, नैया में बैठना, डरना नहीं, घबराना नहीं है। तो बैठ कर जाने के लिए बाबा की याद और बाबा की जो धारणे हैं, बाबा की श्रीमत है, उसको फॉलो करते जाना बस। देखो करना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल सबको करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा मेरे को सभी पहचानेंगे। ऐसे नहीं भी कोई मेरा बच्चा ना पहचाने, ज्ञानी है ज्ञानी सब मेरे को पहचानेंगे, मैं बाप है ना सभी का। तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा निराकार बाप को मेरे को सभी पहचानेंगे। कोई भी धर्म वाली आत्मा हो सभी पहचानेंगे अंतिम समय। वो फिर कहते हैं ना, वो प्रभु तेरी लीला, ये ऐसे ही इसी समय की बात है कि हम तो पहचाने ही नहीं, तो आप आए तो हम चले भी गए। तो हम तो पता है आए हुए हैं भगवान, और हमें को लेकर भी जा रहे हैं। तो हमें तो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए इसको, और दृढ़ संकल्प करके निश्चय बुद्धि से चलते रहना चाहिए। धीरे धीरे, ऐसे नहीं एक दिन में तो नहीं होगा ये, टाइम लगता है थोड़ा सा, और उसको धीरे धीरे करते चले थोड़ा थोड़ा। क्योंकि परिस्थितियां घर में हमें तो हर एक चीज तो जाना ही है, निभानी है। ऐसे नहीं हम कहीं छोड़ के जंगलों में जाना है, घर की जिम्मेवारियां भी निभानी है, सब कुछ करना है। बड़े प्यार से रहना है सभी से मिल, जो कुछ हो रहा है आसिफ, बस उसके चिंता नहीं करनी है। चिंता किस चीज की करनी है?
सिर्फ अपने प्रसाद की चिंता करनी है। मेरी आत्मा सतो। टाइम ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, अभी तो सिक्स हेलो। थर्टी सिक्स है। हाँ जी। अभी तो अच्छा। बहुत टाइम, आधा घंटा है, मैं मुरली स्टार्ट। हमारा 9:30 थे, हमारा 9 हो गया ना, आपका 6:30। 6:30 है अभी। अच्छा, और आधा घंटा हो रहा है ना? हाँ। नहीं, मुरली पढ़नी है, नहीं मुरली पढ़नी है वो। तो कहीं से मुरली पढ़ देंगे फिर। कितने बजे मुरली पढ़नी है? 7 बजे? 7 बजे शुरू होती है, 7:05 पे। आवाज आ रहा है ना? 7:05 पे शुरू होगा, आपके नेटवर्क में थोड़ा इश्यू हो रहा है। तो ये की आवाज नहीं आ रही है सर। मैं कॉल करके देखती हूँ एक बार इनको। पिक नहीं किया उन्होंने, नेटवर्क इशू की वजह से। ओम शांति, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आया आपका। हाँ जी, पिक नहीं किया उन्होंने कॉल। कौन सा बी के सिखो जी ने? हाँ जी। ठीक है, 15 मिनट की शिवानी जी की मेडिटेशन करते हैं।